पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट क्या होता है। अब मैं उसके आगे आपको बता रहा हूँ। अभी काइंड्स ऑफ सेट जो है वो हमारा चल रहा था। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, काइंड्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट मैंने आपको उस दिन क्लियर कर दिया था एम्प्टी सेट क्या होता है। एक बार फिर से उसको रिवाइज करा देता हूँ। एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ओनली 5 होता है। 5 मतलब नो एलिमेंट, ओनली कंटेनिंग 5, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। आज हम ये दूसरा सेट शुरू करते हैं। सेकेंड सेट हमारा फिनिट सेट। फिनिट सेट। फिनिट सेट। फिनिट सेट क्या होता है? अ सेट इन विच द काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स comes to an end, comes to an end। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर जो काउंटिंग ऑफ एलिमेंट है वो फिक्स हो जाए, मतलब उसका एक एंड हो जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ये जो हमारा सेट हुआ ये एक फिनिट सेट है। इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरीके से लिख सकते हैं, एक सच दैट एक्स वेयर x is greater equal to 1 and greater 10 is greater equal to x। इसका मीनिंग ये है कि x की वैल्यू 1 या फिर उससे ज़्यादा और 10 तक। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या हो रही है? x की वैल्यू हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हम x की वैल्यू केवल 10 तक ही लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर का ये सेट है, 1 से स्टार्ट है और 10 तक लिख सकते हैं। मीन्स हमारा जो वैल्यू है x का वो 10 से एक्सीड नहीं कर सकता, मतलब 10 के ऊपर नहीं जा सकता और इधर 1 से पीछे नहीं जा सकता। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 10 हैं। तो मतलब ये क्या है कि फिनिट सेट है। तो फिनिट सेट मीन्स सच सेट विच हैव डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इज पॉसिबल, जिसका काउंटिंग ऑफ एलिमेंट पॉसिबल हो और जो कि एक डेफिनेट हो, फिक्स हो, उसको हम बोलते हैं फिनिट सेट। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फिनिट सेट क्या होता है। फिनिट सेट का एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। सेकेंड एग्जांपल, सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 11। 1 to 11 के बीच हम देखते हैं कौन कौन से ऑड नंबर्स हो सकते हैं। तो 1 3 5 7 9 और 11। अब हमने ये देखा कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 11, 1 3 5 7 9, ये सारे वो नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जो 2 से नहीं कटेंगे। तो मतलब ये क्या नंबर है? एक तो ये ऑड नंबर है और दूसरा ये है कि इनका स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो जा रहा है 11 से। मतलब कि हम 1 की इधर नहीं जा सकते और 11 की इधर नहीं जा सकते, मतलब कि यहाँ पे आके इसका एंड हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कि फिनिट सेट का एग्जांपल है कि फिनिट है, मतलब इसमें तुम एक्सटेंड नहीं कर सकते और आगे और पीछे नहीं जा सकते। जहाँ पे हो तुम वहीं पे तुम्हारा फिक्स है। इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं मेरे? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स आने का मतलब ये हुआ कि ये फिक्स हो गया, मतलब कि इसमें 6 से कम या ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता, ऐसा सेट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिनिट सेट। फिनिट सेट मीन्स काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स कम्स टू एन एंड, जिसका कि एंड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिनिट सेट। अब मुझे उम्मीद है कि फिनिट सेट तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। फिनिट सेट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अ सेट इन विच द काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स कम्स टू एन एंड। इसका मीनिंग ये हुआ कि फिनिट सेट वो होता है जिसमें जो काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं, मतलब कि उसका हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इनडेफिनेट तक एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि वो और आगे जा सकता है या और पीछे हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एक फिक्स हो जाता है, उससे आगे या पीछे नहीं लिखा जा सकता है। उसको बोलते हैं फिनिट सेट। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, मतलब यहाँ पे जो नेचुरल नंबर लिखा जाएगा लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बस 10 तक ही लिख सकते हैं, उससे आगे या पीछे इसको नहीं लिखा जा सकता। इसलिए ये क्या है? तो फिनिट सेट है। ठीक है। इसी तरह से सेकंड मैंने समझाया, सेट ऑफ ऑड नंबर से फ्रॉम 1 to 11, लाइक 1 3 5 7 9 एंड 11, ये सभी क्या है? ऑड नंबर्स हैं। अब ये ऑड नंबर का एक ग्रुप बन गया, एक सेट बन गया, जिसमें कि
नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 है, बस 6 एलिमेंट है। तो मतलब इस एलिमेंट को और बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, तो ये कैसा बन गया, फिक्स सेट बन गया। सच सेट इज कॉल्ड फिनिट सेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनिट सेट। ठीक है, आप अगले पे चलते हैं। थर्ड सेट है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट, देखिए इनफिनाइट सेट क्या होता है, इनफिनाइट सेट का मीन्स हुआ जस्ट अपोजिट ऑफ फिनिट सेट। अभी अपोजिट ऑफ फिनिट सेट, वैसे ये इसका डेफिनेशन नहीं होता अपोजिट ऑफ फिनिट सेट, ये बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इनफिनाइट सेट क्या होता है। इनफिनाइट सेट होता है अपोजिट ऑफ फिनिट सेट। मतलब फिनिट सेट में अभी आपने क्या सीखा था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स कम्स टू एन एंड, और इसका अपोजिट यहाँ पे लिख सकते हो आप, सच सेट इन विच काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड, सच सेट आर कॉल्ड व्हाट, तो इनफिनिट सेट। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफिनिट सेट बोलते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर कराता हूँ। जैसे एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, तो दिस इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। अब इसमें ये जो डैश 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 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डैश 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 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब काफ़ी दूर तक जाएगा। हम इसमें ऐसे डैश लगा के एक इन्फिनिटी भी डाल सकते हैं। इससे ये पता लगता है कि ये जो है वो क्या है, इन्फिनिट सेट है। इसको हम इन्फिनिटी साइन बोलते हैं। ऐसे साइन को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी साइन। तो इन्फिनिटी साइन है, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनलिमिटेड, या अनलिमिटेड तक इस साइड से एक्सटेंड कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट सेट। अगर ये इधर से भी एक्सटेंड कर जाए या इधर से भी एक्सटेंड कर जाए, किधर से भी एक्सटेंड कर सकता है, या दोनों तरफ से एक्सटेंड भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इन्फिनाइट सेट है। ये जरूरी नहीं कि हर वक्त इधर से ही एक्सटेंड करेगा, या इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकता है। जैसे अगर मैं ले लेता सेट ऑफ, एक मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर मैं ये लिखता हूँ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो फिर इसका एक्सटेंड दोनों तरफ से हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 डैश 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 टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी इसको बोलते हैं। और हम अगर इधर से चलते हैं तो लाइक -1 -2 -3 डैश 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 टिल माइनस इन्फिनिटी। तो मतलब ये हुआ कि ये दोनों तरफ से भी एक्सटेंड कर सकता है, एक तरफ से भी कर सकता है, दोनों तरफ से भी कर सकता है। मतलब इस सेट को कोई पूरी कंप्लीटली नहीं लिख सकता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट सेट, जो आगे चलता रहेगा, जो जिसका फिक्स नहीं होता। इसके डेफिनेशन में क्या कर सकते हैं, सच सेट इन विच काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड। तो उम्मीद करता हूँ ये फिनिट और नॉन फिनिट सेट आपको, या इन्फिनाइट सेट आपको समझ आ गया होगा।